100 डंडी एक बुंदेलखंडी। ऐसी धरा पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये इस बार की होली जो है वो खासम खास है, क्योंकि बाबा बागेश्वर के साथ भक्तों की ये होली होने वाली है। महाराज जी, हमने एक शोले पिक्चर थी, आपने सुनी देखी है? नहीं देखी नहीं है, नाम सुन रखा है। महाराज जी, उसमें गब्बर को कंफ्यूजन था, वो सावा से पूछता था ये होली कब है, और अब पूरे देश में लोग एक दूसरे से पूछते हैं होली कब है। आप बता दीजिए होली कब है? आज है। आज है। होली के रंग बागेश्वर बालाजी के संग उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मेरे समझ से परे है कि देश की जनता कंफ्यूज क्यों हो जाती है कि होली कब है, यानी क्यों आखिरकार पता नहीं रहता। आप फ्री हुआ करें तो हमसे पूछने आ जाया करें। मैं तो फ्री हूं महाराज जी। जी ये बता दीजिए इस बार होली कैसी रहने वाली है, रंगों वाली या राजनीति वाली? देखिए, राजनेताओं की अपनी एक अलग होली है और भक्तों की बाली होली है। पर हम एक बात, हम आज दिन में भी हमने किसी को कहा और जी मीडिया के माध्यम से भी हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि होलिका दहन के दिन अपनी बुराइयों का अंत करें और बसंत का प्रारंभ संत के साथ करें। देश भर की जनता जाननी चाहती है कि कौन से रंग की होली खेलें ताकि भगवा किस्मत रंग जाग की, जाए। लाल रंग की बहुत बढ़िया होली है। भगवा रंग, ये सनातन के पागलों का तो प्यारा रंग भगवा ही है, तो भगवा रंग या लाल रंग इसी की होली खेली जाए। पर कुछ लोग कहते हैं कि हरे रंग की क्यों ना खेलें? हाँ, जिनका प्यारा हो वो खेले। आपका नहीं है? हमारा तो हनुमान जी वाला है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया लाल रंग, हनुमान जी का रंग। यदि कोई हरे से खेलता है तो क्या दिक्कत हो कोई जाएगी? दिक्कत नहीं है, हरा रंग भी बिकता है। हमारे यहाँ भी नवग्रहों में बुध का रंग भी हरा है। हाँ हाँ जी, नवग्रह के जो देवता है ना, हाँ। उनमें एक देवता है बुध। बुध का जो रंग है वो हरा है। हाँ हाँ। पूरी देश और दुनिया जानना चाहती है आपको ब्याह की खबर सुन के। तैयार है सुनने के लिए? एक्साइटमेंट देख रहे हैं महाराज जी? ये पता नहीं शादी इन लोगों को हम ऐसे हंसते खेलते क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं। पर माँ की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा है, उसका भी पालन करेंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिंदगी का एक हिस्सा है, वो जिंदगी नहीं। जिंदगी तो वो सामने बैठे हैं। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। जिंदगी बालाजी है, वही हमारी जिंदगी है, वही जीवन है। जिन्हें बुरा लगे तो हम उन्हें मनाने भी नहीं जाते। आपकी माता राम आदरणीय पूजनीय, वो कैसी बहू चाहती हैं और आपका ड्रीम क्या है, सपना कैसा है? अध्यात्म। हमने बहुत ज्यादा सपने देखे नहीं है। आप ही लोग जब थोड़ा सा खुजली करते हो तब याद आता है। हम अपने पागलों में इतने मस्त रहते हैं कि खुद सोचने का टाइम ही नहीं रहता, तो कोई ऐसा सपना नहीं। बस हाँ, ये है कि जो भी जीवन में आए, हाँ, वो हमारी साधना में साधक बने, बाधक ना बने। अब इसी से जुड़ा एक और आखिरी सवाल ले रहा हूं ब्याह को, तो अब नाराज ना हुई हो। सवाल ये है कि कैसी चाहिए आपको दुल्हनिया, मॉडर्न, अध्यात्म या फिर आपसे ही मिली जुली? संस्कारी। महाराज जी, ये आपका जनता दरबार है, तो जनता, हाँ जी, कि जनता के क्या सवाल है, जवाब आपको देना है। क्या सवाल है आपका? महाराज जी, आपको और पूरे संसार को होली की राम राम। हमारी बहन आपको भी और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों को राम राम। थैंक यू। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अब यहाँ सबके बीच में बैठी हूँ, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसा मंत्र बताओ मेरा मोटापा आपको चढ़ जाए। आप डे बाय डे इतने कमजोर हो रहे हो। उपाय है बहन। बस आज चाहिए वो, आज चाहिए वो। ठीक है, आहार कम लो, खाओ कम, दौड़ो ज्यादा। और हाँ, एक कृपा करो, आपका भले ही मोटापा कम हो जाए पर हमारा ना आए। महाराज जी, जी, बहुत तनाव चल रहा है, सरहदों पे बहुत तनाव है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हथगोले फेंक रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं।
ईरान और इजराइल आमने सामने है। ये लड़ाई कितनी दूर तक जाने वाली है? देखो, एक दो बातें हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि भारत में होली है तो मिडिल ईस्ट में अभी दिवाली चल रही है। दिवाली एक दूसरे की तरफ बम फोड़ रहे हैं। पर देखो, हमने एक बार बोला था तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप होते कौन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज्ञान देने वाले, पर सबके अपने अपने मत होते हैं। तो हम एक अपने मतानुसार इतनी बात जरूर कह सकते हैं, युद्ध रास्ता नहीं है। विनाश करना है तो युद्ध को चुनो, विकास करना है तो प्रेम को चुनो। आप कहते हैं आपको कोई सुनता नहीं है। पाकिस्तान में तो इस समय आप ही देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनको खुजली हो जाती है। इतना प्रेम है क्यों पाकिस्तान वालों को आपसे? जानते हैं कि हम उनका भला चाहते हैं। कैसा वाला? बढ़िया वाला। सुना दीजिए आज। देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हाँ, बढ़िया है, अच्छा है, सुनना चाहिए। बाप बाप होता है। कौन बाप? भारत। किसका? पाकिस्तान का। मिर्ची लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी आतंकियों को। हाँ, मलहम हमारे पास। कौन सी वाली? पैदल यात्रा वाली या रथ यात्रा वाली? सनातन वाली। एक गुड़िया है, क्या कहना चाहती हैं? सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं अंशिका कटनी से हूँ। सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, जुग जुग जियो। मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ। आप जो भी कमेंट देते हैं मीडिया पे, न्यूज़ पे, मैं उसको लेकर पॉजिटिव रहती हूँ। बट आपकी 2 क्लिप्स बहुत वायरल हैं और वो बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रही हैं आपकी। पहली तो आपने बाबा राम रहीम के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया एक न्यूज़ इंटरव्यू पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो नेता हो या व्यक्ति हो, नारी निंदा या नारियों का शोषण कर रहा है तो वो इस देश का और हमारा गुनहगार है। वो हमारी नजर में बाबा हो ही नहीं सकता जो शोषण करता। नेता ये है, उनके आपके मुंह पर- विरोधी है, कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? यही तो हम जवाब देना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम का मंदिर बनने से हुआ क्या है। ये उन देश के नेताओं को, उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जो मंदिरों पर, राम पर कमेंट करते हैं कि एक बागेश्वर बालाजी के मंदिर बनने से, बालाजी प्रकट होने से लाखों लोगों की जिंदगी बन गई। हर साल 35 से 40 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। हर साल शिवरात्रि को गरीब बेटियों का 300 बेटियों का घर बसाया जाता। उनकी जीविका के लिए 30 हजार रुपया की एफडी दी जाती है। और एक मंदिर मात्र बन जाने से 1000 होम स्टे खुलकर के 1000 परिवार को रोजगार मिल गया। 3000 ऑटो वालों को रोजगार मिल गया। 40 बस प्रतिदिन यहां आकर के आती हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो गया। अगल बगल के सभी होटल वालों को, शहर वालों को रोजगार मिल गया। पेट्रोल पंप वालों को रोजगार मिल गया। मिठाई की दुकान वालों को रोजगार मिल गया। और यहां आने वाले परिवहन से सरकार के टैक्स की भी उन्नति हो रही है। और यहां का टूरिस्ट से बढ़ावा होने से यहां के क्षेत्र का भी बढ़ावा हो रहा है। और जिस दिन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा उस दिन बुंदेलखंड के लोगों को एक मंदिर के प्रकट हो जाने के कारण, बालाजी की कृपा के कारण आरोग्यता भी प्राप्त होगी, अस्पताल का भी लाभ मिलेगा। जो मन में कैसे आगा कि कैंसर ही हॉस्पिटल बनाने हैं? हमने एक दिन विचार किया कि भारत में अस्पतालों में मंदिर हैं और हम सनातन का एक नया पर्याय लिखना चाहते, नई कहानी लिखना चाहते, सनातन का एक नया इतिहास लिखना चाहते। सनातन मठ, महंत और मंदिरों पर, बाबाओं पर उंगली उठाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते कि महात्मा केवल दान लेते नहीं है, समाज को बदलने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। इस इतिहास को लिखने के लिए हमने प्रण लिया कि इस देश में अभी तक अस्पतालों में मंदिर हैं, हम मंदिरों में अस्पताल होते देखना चाहते। और भला ये हो क्यों ना, हिंदुओं के मंदिर में जाता कौन है? हिंदू। हाँ, चढ़ावा कौन चढ़ाता है? हिंदू। तो जो अमीर मंदिर हैं उनका चढ़ावा लेती कौन है? सरकार। अब देती कहां है ये पता नहीं। जाता होगा देश के ही उत्थान में देती होगी, पक्का है, देश के ही विकास में लगाती होगी। हाँ। पर हम एक नई कहानी लिखना चाहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में, भाई सरकार मस्जिद नहीं कभी लेती अपने संरक्षण में। मंदिर है, मस्जिद है क्या? सन्नाटा छा गया जैसे ही आपने कही। हाँ,
पर मस्जिदें नहीं है सरकार के संरक्षण में, मंदिर जरूर है। हम इस देश में एक नई कहानी लिखना चाहते, हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के चढ़ावा हुई चढ़ाउत्री से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। ये बुंदेलखंड है और सब आपकी होली पे आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं वो नहीं सुनूंगा जो आप सबको सुनाते हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो यहाँ का फेमस है। क्या है महाराज जी? फाग है, उसको फाग कहते हैं। सुना दीजिए। तैयार है? तैयार है? थोड़ा सा सुना दीजिए। लाल रंग डालो अज पीलो रंग डालो, लाल रंग डालो हाँ पीलो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया, और रंग डालो हाँ, और रंग डालो केसरिया, और सुर मिलाइए ना। जय हो बंसी बारे सांवरिया, जय हो बंसी बा, और रंग डाले के सांवरिया ओ बंसी वारे। जो का हो रहा महाराज जी? ये हमारी बुंदेलखंड की माता है। ये यहाँ का नृत्य है, बुंदेलखंडी नृत्य है, घूंघट डाल के। बाबा नंद के किशोर, बाबा नंद के किशोर, बाबा नंद के किशोर, घर आइयो माखन खिलाऊंगी, बाबा नंद के किशोर, घर आइयो माखन खिलाऊंगी। ए लाल रंग डारे गुलाबी रंग डारे, और रंग डारे केसरिया, ओ बंसी बारे सवारिया। ए लाल रंग डारे गुलाबी रंग डारे, और रंग डारे सवारिया, ए वो बंसी बारे सवारिया। जय हो, जोरदार ताली बजाओ मैया को। बजा दीजिए भैया। माता कहाँ से हो? गुरु जी मैं तो तुम्हारी वो गुरु दीक्षा ले बैठी हूँ महाराज जी। मैं तो है तोरी जय हो। कहाँ? गुलगंज के पास की है? बंदा की हूँ, बंदा की जहाँ बामोनी बामन बस इतने ऐसे गाड़ी ना बामनन के लड़ाई ना करवा देंगे हमारी तोरी जय राय। बंदा की है? आओ बंदा की जहाँ महाराज जी मैं तो तोरी जय राय जगत जननी खुशीरा आशीर्वाद। जय बुंदेली बवाली है का? ये हमारी वाली भाषा है। हमारे बुंदेलखंड में अनेक प्रकार की बुंदेली बोली जात। हाँ, एक हमारे यहाँ की बुंदेली है वो राजसी बुंदेली। तो हम लोग जब राजसी बुंदेली में बात करत तो बड़ी प्यारी बोली है, नौनी है वे हमारे थे नौनी। तो जब कोई पधारत है आउत है तब हम हुए कहीं अवाई होए जू, पधार वो होए जू, पधार वो मतलब बैठ जा, विराज वो होए जू, पधार वो होए जू, विराज जाओ, पान पाओ जू, भोजन पावो होए जू। ये राजसी बुंदेली। ये जो हम लोग बात करते हैं ना, ये अलग अलग टोन में बुंदेलखंडी शब्द है पर बड़ी प्यारी है। ब्रिज से मिलती जुलती है बुंदेली, इसलिए इसे ब्रिज भाषा का बहन कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। अभी रिसेंटली हम इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करते हैं कि भारत को यहाँ ले जाना है, भारत को वहाँ ले जाना है। इंटरनली अभी कुछ ही फॉरेनर्स ब्रज की होली में हिस्सा लेने गए थे और वहाँ पे उनके साथ इतनी अभद्रता की गई है कि कुछ केसेस बने। ऐसी इमेज हम फॉरेनर्स और विदेश में ले जा रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, एक बात हम बोले, ब्रिज आप खड़ी रहें और हमारी बात को सुनेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और शायद ये बात हमने 2 दिन से वीडियो में हम बोल भी रहे हैं, आपने उस पर कभी गौर किया हो ना किया हो। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं वहाँ आने जाने वाले जितने लोग हैं हम उनसे प्रार्थना करेंगे सैलानी बनकर नहीं, श्रद्धालु बनकर जाएं। पहली बात। दूसरा,
ब्रज बहुत पावन क्षेत्र है, ठाकुर जी का क्षेत्र है, ब्रजवासी बहुत प्यारे हैं। ब्रजवासियों को बदनाम किया जा रहा है, ब्रज की होली को बदनाम कर रहे हैं बाहर के लोग फुहड़ता फैलाकर। उससे ब्रज की होली पर भी धब्बा लग रहा, ब्रजवासियों पर भी धब्बा लग रहा, और ब्रजवासी के नाम पर जो बाहर के लोग जा रहे हैं वो फुहड़ता फैला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है जिनके वो बच्चे हैं उनके माँ बाप के संस्कारों की। और इस बार की रक्षाबंधन में हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना करेंगे, आप अपनी बहन को 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपए का नोट देना या ना देना राखी बंधवाई का, एक वचन जरूर देना कि किसी भी बहन बेटी के ऊपर इज्जत की कुदृष्टि की उंगली नहीं उठाएंगे, गलत निगाह नहीं डालेंगे। बहनों की इनकम कम हो जाएगी। और बहनों को भी हम प्रार्थना करेंगे कि अपने भाई से इस रक्षाबंधन पर यही वचन मांगना, अपने भाई से तुम गिफ्ट ना मांगना। और आपसे भी प्रार्थना है कि आप जरूर जो भी आप जिनको भी आप राखी बांधना उनसे कह देना, भाई मेरे गिफ्ट मत दे, मोबाइल मत दे, पैसा मत दे, ये वचन दे कि किसी भी दूसरी बहन बेटी के ऊपर कुदृष्टि ना रखना, कुभाव की दृष्टि ना रखना, ऐसा वचन देना। ये प्रार्थना। ये बच्चों की बात उठी है तो लंबी जाएगी। अब लंबी जाए ना जाए हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। होली पर एक कोई ऐसी आदत बताइए जिसे लोग धो डालें रंग के साथ। रंग के साथ यदि आदत धोनी है तो लोगों से, दूसरों से बदला लेने की आदत धो डालो, अपने आप में बदलाव करने की आदत डालो। असली संत की क्या पहचान है? चमत्कार, चरित्र या व्यवहार? असली संत की एक ही पहचान है, अपनी पूजा ना करवा करके परमात्मा की पूजा करवाए, और जो उसकी जीभ पे बातें हो वो उसके जीवन में हो। पहले लोग पाप करने से डरते थे, अब लोग कैमरे पर पकड़े जाने से डरते हैं। अध्यात्म कम हुआ है या कैमरा ज्यादा आ गया है? आजकल का अध्यात्म में रियल कम है, रील ज्यादा है। महाराज एक सवाल है, मैं मध्य प्रदेश में, देश भर में, जम्मू कश्मीर में जगह जगह जा रहा हूं, हिंदुओं का पलायन बहुत हो रहा है, कैसे रुकेगा पलायन? हिंदुओं का पलायन रोकने का उपाय है अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं का साथ महाराज जी को दें। सुनिए भैया, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं का साथ दें, यही उपाय है। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, होली है भाई, होली है, होली है भाई। आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे, होली भाई, होली है भाई, होली है। बागेश्वर धाम की ये बुंदेलियों का बवाल है, ये बुंदेलखंड की होली है। बाबा बागेश्वर के जवाब थे, जनता और हमारे सवाल थे। देश से लेकर विदेश तक बाबा ने जनता के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब की बार होली में क्या करें होरियारे? बाबा बागेश्वर वाली होली जी न्यूज़ पर।